While the government touts its focus on development in Jammu and Kashmir, a glaring example of mismanagement and incompetence emerges. Brace yourself for the shocking revelation brought to light by Kashmir Examiner correspondent Hamid Gul. At Nunwani Brakpur in Anantnag district, a bridge constructed by the Jammu and Kashmir Roads and Buildings Department stands as a grotesque symbol of engineering absurdity. Picture this: half of the bridge is made of iron, while the other half is a mishmash of concrete, cement and wooden poles. This is not innovation, this is a travesty. How can such blatant disregard for basic engineering standards be allowed to happen? It's a disgrace, a slap in the face of development rhetoric spouted by the authorities. Kashmir Examiner's exclusive report exposes the stark reality of government negligence. It's time to hold those in power accountable for their incompetence. This is not development, this is a debacle. आदाब नाजरीन, कश्मीर एग्जामिनर में आपका खैर मकदम है और मैं हूं हामिद गुल। इस वक्त मैं नुनवनी ब्राकपुरा के एक पुल पे खड़ा हूं। ये नुनवनी जो अनंतनाग से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये अजूबा आप लोगों ने आज तक नहीं देखा होगा, क्योंकि ये पुल जो है ये 3 हिस्सों में बढ़ चुका है। इसका पहला हिस्सा जो है वो लोहे का बना हुआ है और दूसरा हिस्सा जो है वो कंक्रीट बना हुआ है और तीसरा हिस्सा अगर आप देखेंगे वो जिसको हम डाइवर्शन कहते हैं वो लकड़ी का बना हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये अजूबा डिपार्टमेंट ने किस तरह तामीर किया हुआ है। तो अभी यहाँ के लोकल्स जो है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि कब इसकी फाउंडेशन स्टोन पड़ी है और कब कितना टाइम हुआ है तब से। और इस वक्त अगर आप देखेंगे ये इलाका है, यहाँ से एक बड़ा इलाका, जिस इलाके को ये पुल कनेक्ट करता है, जैसे गोपालपुरा, वहाँ से फिर अनंतनाग, कीरबल वगैरह इतने सारे गांव और जो यहाँ के लोकल्स हैं उनके बागात यहाँ पे है। और यहाँ पे एक ज़ियारत है मीर सैयद अली हमदानी की भी। और ख़ासकर अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स को मुझे लगता है यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। तो यहाँ के जो लोकल्स हैं अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मसला है इस पुल का। अस्सलाम वालेकुम, बास अब्दुलरशीद ये कोई लोकल रोजन वोल गणित वुचुन तो वुचु 7 करोड़ रुपये चेक 5 करोड़ कंप्लीट मामूली ये फुटपाथ वो कर कंप्लीट बाकी सोरी कंप्लीट गसित 3 वरी रूद ये हेल्ड ऑन रूद 3 वरी हेत हंग तमंग थक कंट्रावर्सी बीच में कंट्रैक्टर हज अच्छा ना DC साहब सम अत कर कार्रवाई ना कंसर्न डिपार्टमेंट अत सान तुम वो यपर यह गोपालपुर इन सोरे इस कार्रवाई जमीन सोरे यपर एरिया ये वत यह मेन लोन रोड सरसी गाँवस अच्छा मस्जिद शरीफ तुम शायद ज़ियारत तुम वुचमुत यह अच्छा इथे कन ब्या यपर ब्या ज़ियारत यपर मोहतरम रजाक साहब यपर हर कन ब्या ज़ियारत पन लुकस 30 सास ओत पस्थान पे पन्निस पीरस नश खजन अमीर कबीर लच बद लुक सारी डिस्ट्रिक्ट अदा गमित वो विद हेल्थ थमित ये कोल पिंद बाबत तो वो बच्चे हेकान तरित बिचार शुर सुबह 1000 बच्चे अपर स्कूल ये तरन पैदल क्या ये शार्टेज यह शार्ट कट इस्लामाबाद मगर कहीं सान सारे सुन आल वो इंशाल्लाह वमे तुम आयु तुज वसत सजाला वो तफावर मिले आराम तुम। इनका भी यही मानना है कि सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे सफ़र होता है कोई वो स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि हज़ारों की तादाद में यहाँ से सुबह स्टूडेंट्स निकलते हैं, क्योंकि ये एक शॉर्टकट अनंतनाग के लिए है। तो अभी हमारे साथ और एक हाजी साहब है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर 2001 में इसका कंप्लीशन डेट था तो अभी तक इन्होंने क्या किया है, मतलब कहाँ कहाँ पे इन्होंने गुहार लगाई और इनको क्या रिस्पांस मिला। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका यहाँ आने का हम वेलकम कहते हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि 2014 से ये काम इन्होंने 2021 का कंप्लीशन डेट एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट जो इसके साइन बोर्ड पे वहाँ लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट है इस पर 2021 और ये 2024 भी चल रहा है। तो कंप्लीशन कहाँ हो गया, तो क्या तो बड़े जलील कद्र अवलिया बैठे हैं। एक हज़रत अमीर सैयदना शाह हमदान बानी इस्लाम कश्मीर के नायब रसूल है, इनके आस्थान आले पे लाखों लोग आते हैं। तो उनके आने जाने के लिए ये एक गांव के लिए रास्ता नहीं है, ये रोड कनेक्टिविटी तकरीबन आधे इलाके 10-12 गाँवों के लिए है। आधे डिस्ट्रिक्ट का यहाँ से आना जाना शुरू हो जाएगा। अगर ये पुल रेली अगर ये बन जाता है तो 10-12 गाँवों का आना जाना यहाँ से लग जाता है।
तो ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है अनंतनाग को जाने को। गोपालपुरा से जो हमारा माल है यहाँ, मतलब हमारा करीब बागात है, सेब है, हमारा रिश्ता आगे इस दरिया के आर पार हमारी रिश्तेदारी है। तो ये रिश्तेदारी भी हमारी इस दरिया की और इस पुल की नाकिस कारकर्दगी की वजह से हमारी रिश्तेदारी भी इसमें भी रखना हो गया। मसला ये है कि अब 2014 से ये काम शुरू हो गया, 2014 से आज तक 10 साल हो गए। जहाँ कहीं हमने बाहर दूसरे गाँव में देखा तो इन 10 सालों में वहाँ तकरीबन जहाँ एक पुल बना वहाँ दूसरा पुल भी बनने को शुरू हो गया। लेकिन हमारी क्या खुशनसीबी है कि यहाँ तो 10 साल में एक भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। काम इतना ही करना है इसमें, उसमें वहाँ थोड़ी बड़ाई करनी थी, यहाँ ये अब कनेक्ट करना है, इसको खाली कनेक्ट करना है। आपने देखा होगा कि वो ये प्लेट गर्डर और ये बन गया, वो क्या है, ट्रस्ट गर्डर। ट्रस्ट वाले और ये दो ठेकेदार कहते थे, वो कहता था मेरा ट्रस्ट में है और ये कहता था प्लेट में पूरा है। तो ये ट्रस्ट और प्लेट का जंग जो उन ठेकेदारों का हो गया। डिपार्टमेंट ने इसको सॉल्व नहीं किया। जिस तरह गुल मोहम्मद साहब ने बता दिया कि डिपार्टमेंट की नाकिस कारकर्दगी का नतीजा ये निकला कि बनाना तो एक ही था, चाहे ये प्लेट बनता तो चाहे वो ट्रस्ट गर्डर बनना था, बनाना एक ही डिज़ाइन था। अब एक ये मान लो पजामा हो गया, एक का पैंट बन गया, एक की काठी बन गई, यही हो गया। मतलब इसमें ये तो इस जंग में इन्होंने हमारी को भी घसीटा। अब आप क्या चाहते हैं? बात सुनिए ना, हमारा मसला ये है कि हमारा एक भाई गुजर गया पिछले महीने नियर अबाउट फरवरी में। जो ही उनका जनाजा हमने यहाँ से लेना था ना, ये यहाँ कब्रिस्तान भी है, ग्रेव यार्ड भी है यहाँ। तो जब हमने उसको लाया यहाँ, तकरीबन 1.5 घंटे तक एक एक करके हम इधर से पार हो गए, क्योंकि पुल ही नहीं था। हमने जो इसमें वो लगाया है ना, वो दरख्त आरजी जो हमने दरख्त लकड़ी का जो आपने इसमें पगडंडी, हाँ, इसी पगडंडी से हम आगे बढ़े एक एक करके। और ताबूत जो था, ताबूत में तो 4-10 आदमी हाथ लगाते हैं ना, तो डाल के उठाया। वो मान लो कि हमने इसको रस्सियों, ये आप देख रहे हैं कि रस्सियाँ भी ये उसी टाइम लगाई है ये रस्सियाँ, क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि कोहरा लगता था तो आदमी को खतरा रहता था कि कहीं गिर न जाए। जी, आपका मसला आप क्या ये है कहना कि चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर पुल बन चुका है, आप रोड कनेक्टिविटी में थोड़े पैसे लगाने हैं, तो हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी और आपसे भी, डी साहब से भी हमने औकाफ की लेटर पैड पे हमने डी साहब को भी अप्रोच किया है। उन्होंने भी डिपार्टमेंट को लिखा था। अब डिपार्टमेंट को जब डी साहब को हमने बोला ना, तो डी साहब बोलते हैं कि पिछले साल का पैसा हमारा ख़त्म हो गया, इस साल का हमारे को नया पैसा लगाना है इसमें। अब हमारी उन तमाम ऑफिसर हजरात से हमारी मौजूदा गुजारिश ये है कि अब ये पुल बन चुका है, थोड़ी कनेक्टिविटी के लिए ये भीख मंगे पैसे, मतलब सदके फितर पर भी ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये सदके फितर हम ही से लेंगे तो इसी सदके फितर पर ये वो वाला साइड भी ठीक करेंगे और ये वाला साइड सदके फितर पे ठीक हो जाएगा। तो 10-20 गाँवों का मसला हल हो जाएगा इन सदके फितर के पैसों से। अब इस सदके फितर के लिए हमारी को भीख मांगनी पड़ी, तो ये हमारी ये बदनसीबी है बस। सर, आपका खैर मकदम है कश्मीर एग्जामिनर में। आप हमें ये बताएं कि ये जो नुनवन ब्रिज है, इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली जो नुनवन क्रालपोरा ब्रिज है, इसमें थोड़ा डिले हुआ था कुछ फंडिंग की वजह से, लेकिन आज की डेट में ब्रिज कंप्लीट है और नुनवन साइड से जो अप्रोच रोड है वो भी कंप्लीट है। अभी जब हम देखते हैं तो क्रालपोरा साइड का अप्रोच अभी पेंडिंग है, लेकिन उस पर हमने इस साल के प्लान में रखा है, तो इंशाल्लाह होपफुली डेट विल बी अप्रूव्ड, तो काम इसी साल इंशाल्लाह इसका ख़त्म हो जाएगा। तो इस पुल का एस्टिमेटेड कास्ट क्या है? इस पुल का एस्टिमेटेड कास्ट 2.36 करोड़ था। तो अभी हम देखेंगे तो ब्रिज और अप्रोच कंप्लीट है, लेकिन एक अप्रोच भी बनना है, तो इंशाल्लाह इस साल वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमें ये बताएं कि ये जो ब्रिज है ये गोपालपुरा को कनेक्ट करता है, एज़ पर जो लोग हैं वहाँ पे उनके स्टेटमेंट के हिसाब से ये गोपालपुरा एरिया को कनेक्ट करता है वहाँ से। तो जो वहाँ के लोग हैं गोपालपुरा साइड के, वहाँ से स्टूडेंट्स, उनको काफ़ी इजी हो जाता है यहाँ से अनंतनाग
تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سری نگر میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا، گوپال پورا اگر برج یہ جو ہے مطلب ڈیو ٹو برج ہی آیا ہے، تو اس اگر ہم دیکھیں گے تو یہ جو برج ہے ننون کرال پورا ایک آلٹرنیٹو لنک ہے ننوانا سے کرال پورا. گوپال پورا کے لیے کوئی لنک ویسے اننت ناگ کے لیے نہیں جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ننون اور کرال پورا کو آپس میں ایک شارٹیسٹ روڈ بنتا ہے، ان سے 2-3 کلومیٹر کو شارٹ کٹ رہتا ہے. تو باقی ہم کوشش کریں گے جلد سے جلد اس کو کمپلیٹ کر کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. تو لوگوں کا یہ وہاں پہ ماننا ان کا وہ کلیم کرتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ نے مطلب کانٹریکٹرز کے بیچ میں کچھ مسئلہ کھڑا کیا، مطلب اس میں وہ کورٹ میں کیس چلا گیا پھر جس کی وجہ سے ڈینائی ہوا ہے. نہیں، ویسا کچھ مسئلہ نہیں ہوتا. یہ کوٹ کچھ کیس ہوتا ہے کبھی پہ وہ ورکرز ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے، لیکن کوئی لڑائی ٹھیکیدار کنٹریکٹ کے بیچ میں نہیں ہوئی ہے. تو ابھی ہم دیکھیں گے تو کمپلیٹ کام ہے، خالی ایک اپروچ بننا ہے، وہ انشاءاللہ اس سال ہو جائے گا. تو یہ جو برج ہے اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ لوہے کا بنا ہوا ہے، دوسرا جو کنکریٹ ہے، اب تھرڈ پتہ نہیں کیسے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ٹیکنیکل ڈیزائنر کا کام ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے ننون سائڈ سے اگر ہم اسٹیل برج جو بنا ہے اسے ہیڈ روم اس کا انکریز ہوا ہے تاکہ جو بیک فلو فلڈ کا نہ ہو جائے گا. اس سے تو گاؤں کی ہی سیفٹی ہے. تو یہ ٹیکنیکل پیرامیٹر ہے، تو یہ ابھی برج ٹھیک ہی ہے. تو کب تک ایکسپیکٹڈ ہے یہ جو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے بعد ہی اس میں ٹینڈر ہو جائے گا، تو 2-3 مہینے میں اس کے بعد ہی کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ناظرین، آپ نے سنا کہ یہ اب لیفٹیننٹ گورنر سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں اب بہت ہی کم خرچہ ہے، خالی کنیکٹ کرنا ہے، کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے، زیادہ اس میں خرچہ ابھی ہے نہیں. پل حالانکہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو 1-2 پارٹس ہے جو سائڈ میں جیسے برائی وغیرہ کرنی ہے تو یہ کمپلیٹ ہو جاتا، اور یہ جو اتنا بڑا علاقہ آر پار ہے ان کی ایک تو کنیکٹیوٹی ہو جاتی اور ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، خاص کر اسٹوڈنٹس جو سفر ہو رہے ہیں وہ ان کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا. حامد گل، کشمیر ایگزامنر. تھینک یو.